बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ अमीन भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ इंसाफ के नाम पर ही तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। ना इंसाफ हो रहा है, ना कार्रवाई हो रही है। बहरहाल 2-3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से स्टोरी लीक कराई गई या शाया कराई गई या लीक हो गई, एक बड़ी खबर थी। यकीनन माजी में कभी भी किसी हुक्मरान ने अपने इन्वेस्टर या अपने करीबी साथियों के बारे में इस किस्म ने किया। गो कि ये सब्सिडी अरसा दराज से चलता आ रहा है सिलसिला, और इसे बाकायदा काबीना मंजूरी देती है, आईसीसी मंजूरी देती है। लेकिन इस में हुआ कि पहले हमेशा फेडरल देता था, इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी और उन्हें बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। जब इंसाफ ना इंसाफ़ी से पूरा किया जाए तो उसमें शक व शुबहात होते हैं, उसमें आर्गूमेंट होते हैं, उसमें हक़ाइक़ जानने के लिए आपको तलाश की ज़रूरत होती है। जब आप तलाश करते हैं तो कुछ हक़ाइक़ नज़र आ जाते हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इस वक्त वेंटिलेटर पर चले गए हैं और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में लग रही है। लेकिन खाली यूके के पीएम नहीं, पूरी दुनिया, तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक इस वबा की लपेट में हैं और इससे हर रोज़ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। एक से बढ़ के एक ममालिक में हलाकतें हो रही हैं, वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं, मास्क कम पड़ रहे हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात आ रही हैं। बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक एक्सपोज होते जा रहे हैं। कल इत्तफाक से पाकिस्तान में मेरे हर दिल अजीज वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने भी काफ़ी बुलंद व बाले दावे किए। कोयटा में डॉक्टरों ने हिफाजती सामान ना मिलने पर एहतजाज किया, जिन्हें हिफाजती इंतज़ाम देना चाहिए था, जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, जिन्होंने कोरोना के पेशेंट से मुकाबला करना है, उनको कोयटा में सामान तो ना दिया गया। हाँ, उन पर लाठियाँ ज़रूर बरसाई गई और ख़ासा मारा पीटा गया। बहरहाल इंसाफ की तलाश में कभी कभार बंदा जालिमों के शिकंजे में आ जाता है और जालिम अपने जुल्म को इंसाफ का नाम दे के अपने ही करीबी साथियों से अपनी ही खूबियों पर तालियां बुझवाते हुए नज़र आते हैं। ये मादी गवाह है इस चीज़ का। पाकिस्तान बनने से पहले मुगलिया दौर से लेकर आज तक, रंगीले बादशाह से लेकर दीगर ममालिक की हिस्ट्री देखें तो इस किस्म के वाक़यात से भरी पड़ी है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट जो आई है गंदम और चीनी के बहरान से, इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई 10 से ज़्यादा आइनी माहिरीन से मेरी गुफ्तगू हुई है। वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? वो कह रहे हैं इसमें सब्सिडी को काबीना ने मंजूरी दी, वज़ीर आला ने दिया, कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। अब रिपोर्ट पे तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब बाज़ जो वज़ीर आज़म के करीबी नादान दोस्त हैं, कोई शामदी दोस्त हैं, वो और वज़ीर आज़म के दरमियान किसी और अहम शख्सियत के दरमियान इख्तलाफत पैदा करना चाहते हैं और उसके लिए ये कमीशन फॉरेंसिक बनाया गया है। उसमें 2-3 बंदों को टारगेट करने की हदायत भी कर दी गई है। उसमें यह भी हदायत की गई है कि ये जब चीनी शुगर फ़रोख्त करते हैं और उस वक़्त कीमत क्या होती है, आप ऐसे लोगों को गवाह बनाएं जो कहें कि हमने फ़लाँ आदमी से चीनी नहीं ख़रीदी और उस पर ओवर स्टॉक रखने का इल्ज़ाम लगाया जाए। अब अगर फॉरेंसिक कमीशन अमूमन क्राइम्स के इशू पे होता है या जालसाजी के इशू पे होता है कि आपने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया, साइन किए, लेकिन इसका एक बहुत अहम मकसद है। इसके लिए वज़ीर आज़म के एडवाइज़र शहजाद अकबर का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने पीएम को कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तो शायद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती। उसके लिए अगर आपने किसी को थोड़ा सा मज़ा चखाना है तो उसके लिए ये कमीशन फॉरेंसिक बनाया जाए। अब फ़ज़ानादी कमीशन अपना अपना काम कर रहा है और कहा यह जा रहा है, ये भी हदायत कर दी गई है
कि इस रिपोर्ट के महदूद एरिए की बजाय पिछले 5 साल से देखा जाए सब्सिडी कितनी शाया दी गई, किसने दी और किस किस को मिली, उसमें शरीफ फैमिली और आसफ अली जरदारी साहब के भी नाम आ रहे हैं। अब उनके रिकॉर्ड को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। इस वक्त बज़ाहिर कल रात एक इस्लामाबाद में इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया, अब ये रिपोर्ट तो हमने शाया कर दी, कानूनी मुशावरत के बाद इस पर कार्रवाई नहीं होती, और कहा गया कि जो पीटीआई बनाने वाले तो नहीं, जिस वो 10 साल से फाल थे, जहांगीर तरीन, हमें उनका नाम ले देता हूँ, उनको टारगेट करने के लिए कुछ लोगों की जिम्मेदारियां दी गई कि आपने खुसरो परवेज को नहीं टारगेट करना, सीएम पंजाब को इग्नोर करना है, जहांगीर तरीन को टारगेट हर शो में रखना है, और पीटीआई के तमाम रहनुमा को कहा गया कि आपने बाकी सब लोगों को डिफेंड करना है जहांगीर तरीन के सिवाय। अब इसमें वज़ीर आज़म की अप्रूवल है या नहीं है, मैं इस बात में नहीं जाता। और उसके बाद 3 सहाफ़ी पहले खा लिए गए, मज़ीद 4 सहाफ़ियों पर रात को डिस्कशन हुई कि इनको भी शिकार किया जाए, इनके मालकान पर प्रेशर डाला जाए कि इनको निकालें, या दूसरे टीवियों पर प्रेशर डाला जाए कि इनको अपने प्रोग्राम में ना ले, जिसकी बाद पैगाम रसाई का सिलसिला शुरू हो गया और 2 मालकान ने गारंटी दे दी कि हम आप पर तनकीद करने वालों को नहीं लेंगे। लेकिन खैर ये सिलसिले सहाफ़त पर कदगन ज़ियाउल हक़ के दौर से शुरू हुआ और शायद जब तक कोई आखिरी साफ़ी है ये चलता रहेगा। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो। एहतसाब सहाफ़ियों का आज ही करें, अभी करें, कल ना करें, 1 सेकंड पहले ही शुरू कर दें, रास्ती बोर्ड करें, ताकि सहाफ़ी कोई दूध के धुले हुए तो नहीं। हमारा भी एहतसाब होना चाहिए, हम दुनिया में भी जवाब दें, रोज़े इशर वाले दिन भी जवाब दें, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। लेकिन कहा जा रहा आज शेख रशीद ने ये लड़ाई अपोजिशन के साथ नहीं, ये वाकई अपोजिशन के साथ नहीं है। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब लॉकडाउन का फैसला हुआ, जब अहम तरीन शख्सियात से मंसूब अहम तरीन लोगों को मैसेज दिया गया कि वो हमें मिसगाइड कर रहा है। इसके बाद ये लड़ाई फैलती 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 बिलाखिर एक रिपोर्ट की शक्ल में शाया हो गई। इस मौजूदा सूरत हाल में जहांगीर तरीन से कमो बेशतर 2 दर्जन से ज़ायद लोगों ने राब्ते किए और कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग की जा रही है। और चंद उन्होंने भी, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब और 2-3 एडवाइज़रों पर इल्ज़ाम लगाया, जिस पर जहांगीर तरीन ने फ़िलहाल खामोश रहने का कहा जा रहा है कि कल रात 3 बड़ी सियासी जमातों के कुछ रहनुमाओं में तवील मुशावरत हुई और खासी मौजूदा कौमी असम्बली और पंजाब के नंबर गेम पर डिस्कशन हुई, जिस पर यह कहा गया नहीं, फ़िलहाल इमरान खान साहब को और एक्सपोज होने दे, क्योंकि कोरोना में नाकामी और उसके बाद इकानमी ज़मीन बोझ हो चुकी है, लेकिन मीडिया पर इन्हें वार किया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत की मीडिया टीम ने भी कुछ लोगों को टारगेट कर लिया। अब इन आपस की लड़ाई तो इनकी चलती रहती है, लेकिन खुदारा हुकूमत, अपोजिशन और मैं और आप सब, हुकूमत तकरीबन 90% लोगों को राशन देने में नाकाम हो चुकी है। तो लिहाजा आप, मैं, हम सब आज उठें। कोई एक आदमी को दे सकता, कोई 10 आदमी को दे सकता, खुदा के लिए लोगों के घर राशन पहुँचाएँ। एक वक्त का खाना भी नहीं, चीखों पुकार से रो रहे हैं। एक कमरे में रहने वाले 7-7 अफराद एक रोटी के लुकमे के लिए तरस रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमतें आती हैं, आए, जाती हैं, जाएं। इमरान खान 100 साल रहे, पीपल्स पार्टी दोबारा आ जाए, नून लीग दोबारा आ जाए, मार्शाल्लाह तो खैर ना ही आए, लेकिन इन गरीबों को मरने से बचा लें। नाज़रीन, एक छोटा सा आज वाक़या पेश आया, वो आपकी नज़र अर्ज करता हूँ। आज मैं कहीं गया तो बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों, बेटा आप ऐसा करो
कि आप अंदर जाओ और आप बार बार साबुन से हाथ धो, आपको नहीं पता कोरोना वायरस आया हुआ है। तो एक बच्चे ने मासूमियत से कहा, अंकल अंकल ये कोरोना वायरस क्या होता है? मैंने कहा बेटा एक वायरस होता है जिससे इंसान की जिंदगियों को खतरा होता है। कहता है आपने कभी इसको देखा है? मैंने कहा नहीं बेटा। मैं थोड़ा सा लाजवाब हो गया बच्चे की मासूमियत में। तो उसने कहा क्या अंकल ये हमें भी काटेगा, हम तो बच्चे हैं। मैंने कहा बेटा कोरोना काटता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पिछले दिनों एक खबर भी हमने, मेरे पापा कह रहे थे अखबार में खबर आई है कि कोरोना काटता है। मैंने कहा नहीं बेटा उसकी तरतीब भी आ गई है, वो जिनसे मंसूब खबर की गई थी नहीं। तो लिहाजा बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन उनका सवाल बड़ा माकूल था, ये कोरोना होता क्या है, क्या आपने देखा है, ये काटता है इंसान के लिए, ये कैसा नुकसानदेह होता है। एक तरफ बच्चे की मासूमियत, दूसरी तरफ 8-8, 9-9 लोग के घराना जो 1-2 कमरे में रहता है, उनके चूल्हों में 2-4 दिन से आग ना जली हो, पकाने के लिए राशन ना हो। वो तो कोरोना से पहले ही मर गए, उनको कोरोना क्या मारेगा, उनको भूख मार देगी। नाज़रीन, सियासी तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, इस रमज़ानुल मुबारक में अहम फैसले होंगे। मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी बात को हतमी कहना बेवकूफ़ी है। इधर सुबह के फैसले रात को बदल जाते हैं, रात को शाम को बदल जाते हैं, हर पल फैसले बदलते हैं और अहम लोग बदलते हैं। अहम लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। लेकिन ये रमज़ान किसी के लिए लंबे रोज़े साबित हो जाएगा और शायद वो उसके लिए ईद की खुशियाँ देखना मुश्किल हो, क्योंकि उसके रोज़े लंबे होंगे। बहरहाल ये गुफ्तगू आपको पसंद आए आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी की, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को खुशियों का बायस बने, खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।